नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के तौर पे मैं हर चीज़ में इंजीनियर की भाषा देखना का मेरा इंटरेस्ट होता है और मैं हर चीज में यही देखता रहता हूँ कि भी कोई भी समस्या आती है तो उसके पीछे कौन कारण जिम्मेदार है। वो माइंड बना के आ, हर समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ हम योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करते हैं, शरीर को कैसे ठीक किया जाए और साथ साथ में हमारा जीवन भी कैसे ठीक चलाया जाए। तो ये बातें भी हम यहाँ करते हैं। काम की बातें में देखेंगे कि जिसके माँ बाप व्यसनी होते हैं उनके बेटे के साथ शादी करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जब व्यसन करेगा तो उनके माँ बाप उसको मना नहीं कर पाएंगे। तो ये फिर व्यसन की परंपरा आगे बढ़ेगी और फिर समस्याएं जीवन में ज्यादा आएगी, कम होने वाली नहीं है। तो ये छोटी सी बात याद रख के आप अपने बेटे बेटी की शादी करो तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जो खुद व्यसन करते हो अपने बेटे को मना नहीं कर सकते। और हमने ये भी देखा है कि जो व्यसन करते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मैं व्यसनी हूँ लेकिन मेरा बेटा व्यसनी नहीं होना चाहिए। तो यह तो गलत बात है। आपको आपका बेटा व्यसन न करे ये आप मानते हो, सोचते हो, तो फिर आपको पहले छोड़ना पड़ेगा। खुद पहले व्यसन में से बाहर आइए, फिर अपने बेटे बेटी को बोलिए। इसके अलावा आप नहीं बोल सकते। ठीक है? तो यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम में हम दूसरे को बताने जाए कि भाई तुम कच्चा खाओ, तुम बीमार हो इसीलिए तुम बीमारी से बाहर आने के लिए कच्चा खाओ। तो खुद पहले खाना चालू करो, फिर दूसरे को बोलो कि भाई तुम कच्चा खा। अपने जो कर्म हम खुद करते हो वो दूसरे को हम बोल सकते हैं। हम खुद जो काम करने के लिए राजी ना हो वो दूसरे को हम कभी बताना नहीं चाहिए हमको। ठीक है? तो ये मैसेज के साथ आपको मैं ये बात रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जो बीमार है वही कच्चा नहीं खाए, जो बीमार नहीं है वो भी वडील है। अपने बेटे बच्चों को उनका सेहत अच्छा करना है तो भले खुद बीमार ना हो लेकिन वो खुद कच्चा खाना चालू करे, हरी पत्तियां खाना चालू करे, तो वो अपने बेटे बेटियों को भी बता सकते हैं। ठीक है? तो बिना बीमारी से भी ये काम किया जा सकता है। हमने देखा है कि दवा के संशोधन के पीछे हर साल अंदाजा 25,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है पूरे दुनिया में। तो इतना खर्चा करने के बावजूद भी हॉस्पिटलों की संख्या, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो सिंपल सी वजह है कि हमने पूरी दुनिया स्पेशलाइज के पीछे पड़ी है। पहले के जमाने में सिर्फ वैद्य रहा करते थे। अकेले वैद्य शरीर की सारी समस्याओं का हल निकालते थे। और आज देखिए, आंख वाले अलग, नाक वाले अलग, कान वाले अलग, स्किन वाले अलग, हार्ट वाले अलग, लीवर वाले अलग, फेफड़ों वाले अलग, पैर वाले अलग, हड्डी वाला अलग, स्किन वाला अलग, हाँ? माथे के बाल वाले भी अलग हो चुके हैं। तो हर शरीर के स्पेयर पार्ट जितने हैं वो सारे स्पेयर पार्ट के स्पेशलाइज, दांत वाले भी अलग, हर स्पेयर पार्ट के स्पेशल डॉक्टर्स आ चुके हैं। अब तकलीफ क्या होती है कि वो जो स्पेयर पार्ट का स्पेशलाइज है वो उसकी दवाई करता है, लेकिन उनकी दवाई की इफेक्ट दूसरे स्पेयर पार्ट पे कैसी पड़ती है, साइड इफेक्ट,
उसको उसको पता नहीं चलता है। तो हम यहाँ फंसे हुए हैं कि आप पेट वाले के पास जाओगे तो वो दूसरी कोई समस्या खड़ी कर लेगी। आप डायबिटीज की दवाई खाओगे तो बीपी ले आएगा, किडनी खलास कर देगा, लीवर में नुकसान करेगा। तो ये सब समस्याएं है। हमको यही सोचना है, बीमार पड़े ही नहीं। बीमार पड़ोगे तो मेडिक्लेम भी लेना पड़ेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, जितना पैसा आपने इकट्ठा किया है मजदूरी कर करके वो सारे पैसे खर्च कर दे पड़ेंगे। तो खर्चा लोग इसीलिए मजदूरी करते हैं, इसीलिए ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं। बीमारी में क्या पैसा ज्यादा खर्च करने का आया तो क्या होगा, ऐसा सोच के लोग ज्यादा पैसा कमाने के पीछे भागते हैं। तो वो कमाया हुआ पैसा भी आप बचा नहीं सकते हो। आप मजदूरी करते हो, पैसा कमाने के लिए शरीर को बीमार पाड़ते हो, और वही बीमार शरीर को ठीक करने के लिए वही मजदूरी करके जो पैसा पैदा किया है वही पैसा फिर हॉस्पिटल वाले को देना पड़ता है। तो ये तो जुगाड़ी भी ऐसा नहीं करेगा। हाँ? क्योंकि आप शरीर के पास काम करवाओ, मजदूरी कराओ, ज्यादा इकट्ठा करो पैसा, और वही पैसा दूसरे के लिए ही कर रहे हो आप। आपके लिए तो कुछ है ही नहीं। खुद के लिए होना चाहिए। अपना शरीर आनंदमय जी सके वो पहला चाहिए। तो शरीर के लिए पैसे खर्च ज्यादा करो, पैसा इकट्ठा मत करो दवाइयों के लिए। दवाई लेने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, छोटी मोटी बीमारी के लिए बात अलग है, लेकिन परमानेंट या बड़ी बीमारी आ जाए ऐसा तो होना नहीं चाहिए। परमानेंट बीमार नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, खाने पीने में ध्यान रखो, जो भी करना है करो, लेकिन ठीक रहो। ये बहुत जरूरी है। आज ही एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि अहमदाबाद में एक वृद्धाश्रम है। वहां के सारे वृद्ध हर रोज योगा करते हैं। पूरे अहमदाबाद में ऐसा कोई इलाका नहीं है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, हर 5 घर छोड़ के एक व्यक्ति को कोरोना हो चुका है। 5-10 मकान छोड़ के हर एक व्यक्ति को कोरोना हो चुका है, लेकिन वो वृद्धाश्रम में अभी कोरोना नहीं पहुंचा है। क्यों? सब लोग योगा करते हैं। तो योगा करके भी इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ? हमको सब जगह से जहां से बेनिफिट मिलता है वो सब को एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। हाँ? और एक्सरसाइज करते हो तो सामने आपका खुराक कितना थोड़ा ज्यादा चाहिए, नहीं कर रहे हो तो कम चाहिए। ये सुबह से दोपहर तक का फास्टिंग इसी लोगों को करना है जो लोग सुबह में कुछ नहीं करते हैं। जरूरत के हिसाब से आप ज्यादा मजदूरी नहीं करते हो तो तीनों टाइम मत खाइए, और तीनों टाइम खाना है तो थोड़ा थोड़ा खाइए, ज्यादा मत करो। बैटरी ज्यादा चार्ज करोगे, ये मोबाइल की बैटरी चार्ज करोगे ज्यादा तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ज्यादा चार्ज करोगे तो फूल जाएगी। अच्छा, जिन लोगों के पेट फूल गए क्या हो गया है, बैटरी फूल गई है। क्यों फूल गई है? क्योंकि जरूरत नहीं है डाल रहे हो। मोबाइल में जरूरत नहीं और चार्जिंग करते रहोगे तो मोबाइल की बैटरी फूल जाएगी, और शरीर को चार्जिंग की जरूरत नहीं और खिलाते रहोगे तो शरीर की बैटरी फूल जाएगी, आपका पेट फूल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने देश में करीब 1% लोग के पास इस देश की 73% से ज्यादा मिल्कियत उनके कब्जे में है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति की आमदनी इतनी होनी चाहिए कि वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करे और बाकी के 4 दिन छुट्टी ले सके, और इसके साथ वो क्वालिटी लाइफ भी जी सके। उसके पास बच्चों को पढ़ाने की सफिशिएंट फीस के पैसे आ जाने चाहिए, मेडिकल के खर्चे आ जाने चाहिए, खाने पीने के अच्छा मकान और रहने के लिए अच्छी कर सके, इतनी मिनिमम पैसा उसके पास आना चाहिए।
ये मजदूर, ये कोरोना में हमने ये संकट देख लिया। मजदूर लोगों को जो हर रोज कमा के हर रोज खाने वाले लोग थे, उनको ये कोरोना के समय में कई लोगों को खाने पीने के पैसे के फाफे हो चुके। क्यों? क्योंकि शोषण करने की वृत्ति हमारे देश में जितनी शायद है, इतनी दुनिया के दूसरे कोई देश में नहीं है। हाँ, मजदूरों का शोषण ये अपने देश में सबसे ज्यादा हो रहा है। जो गरीब है उसको मुफ्त में उसके पास से मजदूरी करवाई ली जाती है। ये आपके पास जो छोटी छोटी लारी में छोटी सब्जी बेचने वाले होते हैं या कुछ भी बेचने वाले छोटे जो व्यापारी है, उसके पास से मुफ्त में ले लेने की आदत पड़ी हुई है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां वो जितनी फी बोलता है 1 रुपया कम नहीं करते हो। होटल में जाते हो खाने तो वहां एक फैमिली खाने जाते हैं तो 1000-1500 रुपया का बिल करके आ जाता है। वहां आप 1 रुपया कम नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके घर आने वाला सब्जी वाला लारी वाला उसका वजन भी ज्यादा ले लेते हो सब्जी का, और पैसा कम देते हो। ये ये अनीति है, ये पाप है। हर व्यक्ति की उसकी हक की पैसे आपको देने चाहिए। ये मजदूरी सबसे कम है इंडिया में, इसीलिए तो हमारे देश में हालत हो चुकी है। 1% लोगों के पास 73% से ज्यादा मिल्कियत पर कब्जा है। ये नहीं नहीं होना चाहिए। आप डेवलप कंट्री में जाइए, वहां एक कचरा वाला भी गाड़ी चला सके उतनी उसकी आय होती है। गाड़ी रख सकता है वो। लाइफ उसकी क्वालिटी लाइफ उसी को बोलते हैं कि कम मजदूरी में ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। वहां लेबर के पैसे प्रोफेसरों से ज्यादा होते हैं। जिसको मजदूरी नहीं करनी है उसको कम पैसा मिलता है, और जो मजदूरी वाले हैं उसको ज्यादा पैसा मिलते हैं। हाँ? ट्रक चलाने वाले ड्राइवर का पैसा इंजीनियर से ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो मजदूरी का काम कर रहा है। हाँ, $1 एक घंटा काम करता है $10। $10 मतलब अपना यहाँ 75 रुपये का हिसाब से देखो तो हर घंटे 750 रुपया हो गया, और 10 घंटे करेगा तो कितना हो गया। तो ये क्वालिटी लाइफ है। हमारे देश के लोगों को देखना चाहिए। आप जिसके पास काम करा रहे हो, हाँ, फैक्ट्री बहुत ज्यादा नफा कर रही है, लेकिन वही नफा उनके मजदूरों के पास नहीं जाता है। उसका शोषण होके उसकी आमदनी बढ़ती है, और उसी जो पैसे बचे हैं वही पैसा आप मंदिरों में दान में दे देते हो। बोलते हैं मैंने समाज सेवा किया, तो आपने किसी का शोषण करके किया है, तो ये समाज सेवा आपको पुण्य देने वाला नहीं है। बेटर ये है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसी को ज्यादा पैसा रिटर्न करो। उनके घर में जो समस्याएं है, बच्चों की पढ़ाई के फीस के, कपड़ों के, दवाई के, जो जरूरी है उसके पीछे खर्च करो। वही अच्छा है, नहीं कि आप मंदिरों में दान दे। ठीक है। एक भाई ने प्रश्न पूछा है, सर वेरिकोज वेन्स पर उपचार बताइए। तो वेरिकोवेन्स होता क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। हमारे पैरों में जो खून की नलिकाएं होती है वो नीचे जाती है, खून नीचे से ऊपर आती है। अच्छा, खून को नीचे जाने में तो ग्रेविटी के हिसाब से कोई समस्या रहने वाली नहीं, ऊपर से नीचे जाने आसान है। नीचे से ऊपर आना थोड़ा तकलीफ वाला होता है। तो जो खून नीचे से ऊपर आता है वो खून, यहाँ देखिए चित्र में दिखाई रहा है ना, ये नीचे से ऊपर आने वाला जो खून है वो खून नीचे वापस चला न जाए, इसके लिए नॉन रिटर्निंग वाल्व जैसी व्यवस्था होती है हर नली के अंदर। हमारी जो खून की नलिका होती है उसके अंदर नीचे से ऊपर जाएगा खून तो वापस नीचे ना आ जाए, इसके लिए ऐसा वाल्व जैसी सिस्टम हर नली में होती है। भगवान बहुत होशियार इंजीनियर है, उन्होंने ये सारी व्यवस्था करके रखी है। तो ये नॉन रिटर्निंग वाल्व जो है वो जब लूज हो जाता है, उसकी कामगिरी थोड़ी नबरी हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, ऊपर से जो खून ऊपर गया वो नीचे
ग्रेविटी से वापिस आ जाता है, और नीचे आ जाता है तो पैरों में सूजन रहती है। तो ये वेरिको वेन्स का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वेरिकोज का जो प्रॉब्लम है उसके पीछे ये सिर्फ छोटी छोटी जो वाल्व है खून की नलियों में, वो वाल्व डिफेक्ट हो चुके हैं, उसमें समस्या आई है, उसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। रिपेयरिंग का सामान देना है, रिपेयरिंग का कारीगर देना है शरीर को। और हम आपको हर रोज बताते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन रिपेयरिंग का सामान कहाँ से मिलेगा? हरी पत्तियों में। तो जो पेशेंट ये वेरिकोवेंस वाला है उसको सुबह में एनिमा ले लेना है, दोपहर तक निर्जला करना है। उपवास जरूरी है क्योंकि सफाई तो जरूरी है, हर रोज सफाई हो जानी चाहिए। अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना है, मतलब कच्चा ज्यादा खाना है। पत्ती ज्यादा लेनी है, हरी पत्ती का रस 2 से 3 गिलास तो उसको लेना है। दोपहर से शाम तक कच्चा खाना है, रात को एक बार पकाया खाए, लेकिन चबा चबा के खाए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। बस इतना सा ही है, इससे कुछ ज्यादा है नहीं। और ये यही सिस्टम ज्यादातर हर बीमारी में लागू होते हैं। तो जैसे हरी पत्ती ज्यादा जाएगी उसके शरीर में, तो क्या होगा? नया खून बनेगा, रिपेयरिंग का सामान मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। नया खून जो है, वो जो वाल्व है, नॉन डिटरमिन वाल्व जो डैमेज हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं, उसको वो ठीक कर देगा। ठीक है, तो इससे आराम से आपकी समस्या में समाधान मिल जाएगा। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्कार सर, મારા એક મિત્રને 85% કાને સંભળાતું નથી, મશીન પણ લગાવ્યું છે, તે હાઈસ્કૂલ ટીચર છે, ઉંમર 42 વર્ષ છે, તો એનડીએસ થી તેમને ફરક પડી શકે? તેમને કેવી રીતે એનડીએસ ફોલો કરવું જોઈએ? ये भाई साहब ने पूछा है कि उनका एक मित्र है, उसको 85% कान में सुनने की समस्या है, 85% कम सुन रहा है, मशीन भी लगाया है, हाई स्कूल के टीचर है, और उम्र है अभी 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र में वो बहरे हो चुके हैं। तो एनडीएस से फर्क पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा? एनडीएस सारी बीमारी का समस्या ले आता है, समस्या का समाधान देता है। तो पहले तो ये कान में सुनाई क्यों नहीं देता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वो जरा देख लेते हैं। जिसके कान के अंदर ज्यादा वैक्स बनती हो, चिकनाहट ज्यादा बनती हो, तो ज्यादा वैक्स बनने के कारण हियरिंग प्रॉब्लम आ सकते हैं। दूसरा, कान का जो पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वहां जो ब्लड फ्लो पहुंचना चाहिए वो कम पहुंचता हो, यानी कि आपके खून की नलियों में ब्लॉकेज हो चुका हो और वहां ब्लड कम पहुंच रहा हो, ब्लड आपका ठीक रहता हो तो भी वहां ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, तो उसके हिसाब से भी उसको समस्या हो सकती है। कई बार कोई बीमारी की दवाई या कोई व्यसन के हिसाब से शरीर में मेडिकेशन बढ़ जाते हैं, दवाई की इफेक्ट बढ़ जाती है, दवाई का रेसिड्यू इफेक्ट बढ़ जाता है, तभी भी कान में सुनने में समस्याएं आ सकती है। ज्यादा एक्सपोजर टू लाउड नॉइज એટલે मतलब कि आप पूरे दिन ऊंचे आवाज वाली विस्तार में रहते हो पूरा दिन, कि जहां भयंकर आवाज रहता हो, कई बार कई मशीनें बहुत हैवी आवाज करते हैं, तो जो लोग नौकरी वहां करते हैं ज्यादा आवाज वाले मशीनों के साथ पूरा दिन, उन लोगों को भी एक कम सुनाई देने की समस्याएं क्रिएट होती है। आपकी कान की जो पूरी सिस्टम है उसके अंदर इंफेक्शन हो गया हो तो भी कान में सुनाई कम देता है। उम्र के साथ भी कान कम सुनते हैं।
तो ये भी एक तो समस्या होती है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब की उम्र है 42 साल। अंदर कोई एकदम अचानक, कई बार क्या होता है, कई शिक्षकों ने, बच्चे ने शायद कोई तूफान किया हो या लेसन न लाया हो या गैर हाजिर रहा हो, तो बच्चे को उन्होंने जोरदार लपड़ाक मारी हो और कान के ऊपर लग गया और ताकत से लग गया, तो इंजरी, अंदर की साइड इंजरी हो जाती है पर्दे के अंदर, तभी भी बच्चे सुनने से बंद हो जाते हैं। तो शायद ये साहब को तो किसी ने मारा नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर है, टीचर को कौन मारेगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और या तो उनकी जो कान का जो पर्दा है वो फट गया हो, तभी भी सुनने में समस्या आती है। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। हाँ? आपका ब्लड फ्लो कम पहुंच रहा है, आपको वैक्सीन ज्यादा बन रही, अंदर वैक्स ज्यादा बन रहा है, हाँ? या अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, कुछ भी है। तो सब में से समस्या है यहाँ। जो भी प्रॉब्लम के कारण आपका कान सुनने कम सुनाई रहा है आपको कान में, तो वो सारी समस्या का समाधान एनडीए से मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा ही है। एनिमा ले लेना है, हर रोज दोपहर तक निर्जला करना है, अल्कलाइन खुराक बढ़ा लेना है, हरी पत्ती सबसे ज्यादा लेना है। हरी पत्ती में धनिया का पत्ता ज्यादा लेना है, हरी धनिया का पत्ता। ठीक है। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे जिनके नस सूख गई हो कान की, हाँ? कान की नस जो सेंस मगज तक पहुंचाती है, वो नस भी सूख गई होती है। तो वो सूख गई है, उसको आप रिपेयरिंग का सामान और कारीगर दे दो, तो वो सूखी हुई नस दोबारा चालू हो सकती है। तो समस्या किसी भी कारण से आपकी सुनने की आई हो, आप ये करोगे, हरी पत्ती सबसे ज्यादा, हर रोज सफाई, सफाई मतलब एक टाइम फास्टिंग, आंतों की सफाई, चबा चबा के खाने की आदत डालो, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, एक ही टाइम पकाया खाओ। पकाए में ध्यान रखो, कुकर में सब्जी मत बनाओ, उसको स्लो कुकिंग मेथड से ही बनाइए। तो ऐसा आप चबा चबा के खाइए, धीरे धीरे आपका अंदर का जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो आप दोबारा सुनने को तैयार हो जाओगे, मशीन की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। अहमदाबाद में हमारा एनडीएस योगा सेंटर है, शाहीबाग इलाका है। वहाँ जो लोग दोपहर 4 से 6 का फ्री सेमिनार अटेंड करते हैं, उन लोगों को स्पिरुलिना, स्पिरुलिना एक ऐसी अद्भुत वनस्पति है जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो उसकी टेबलेट की बोतल हम फ्री देते हैं। ठीक है। एक बनाने वाली कंपनी ने 3000 व्यक्तियों तक हमको ये फ्री देने के लिए, उन्होंने इतना डोनेशन देने के लिए तैयारी बताई है। तो आप उसका लाभ ले सकते हो। ये पूरा शरीर का इंजीनियरिंग, आहार का इंजीनियरिंग समझ लो। शरीर की सफाई, आंतों की सफाई एनिमा से कर लो। एनिमा का पंप आता है, पोट आता है और डायरेक्ट नल में लगाने वाला सेट आता है। छोटी आंत की सफाई के लिए हफ्ते में 2 बार मलशुद्धि लिया करो। आपकी खून की सफाई रहे इसके लिए या तो एक टाइम उपवास करो, या तो सुबह में योगा एक्सरसाइज जिम करो, फिर खाओ। ये नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो, दोपहर तक उपवास करो। या आपके खाने में खट्टे फल ज्यादा खाते रहिए हर रोज। आपके खाने के साथ खट्टे फल होने चाहिए। खट्टा हमारे शरीर में सफाई का काम करता है, इंटरनल बॉडी डिटॉक्स करता है। शरीर को सही खुराक दे दीजिए। पकाया खुराक एक ही बार खाइए, क्योंकि वो एसिड है। अल्कलाइन खुराक ज्यादा है तो कच्चा ज्यादा खाइए। चबा चबा के खाइए, क्योंकि सलाइवा इतनी ही जरूरी है जितनी खुराक की जरूरत है। खुराक को 3 प्रकार के खुराक चाहिए शरीर को, एक शक्ति वाला, दूसरा रिपेयरिंग का सामान न्यूट्रिशन, और तीसरा शरीर के कामदार। हरी पत्ती में न्यूट्रिशन भी सबसे ज्यादा होते हैं और हरा रंग ज्यादा होता है, जो क्लोरोफिल शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। आप जो स्वाद खाते हो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। मीठा शक्ति देता है, वजन बढ़ाता है, कफ बढ़ाता है। खट्टा पतला बनाता है, वजन कम करता है, सफाई करता है, शरीर में से कचरा निकालता है, बॉडी डिटॉक्स करता है।
और तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति करता है। तीखा शरीर में पित्त बढ़ाता है, मुंह में सलाइवा भी लाता है और एंटीवायरल प्रॉपर्टी गुण होता है उसमें। कड़वा वायरस से आई हुई सारी बीमारियों को जड़ से मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे स्वाद जो है वो आपको ध्यान रख के उसका प्रयोग करना है। ये आहार का इंजीनियरिंग का योगाहार का एक दूसरा चार्ट है जिसमें 3 मुद्दे सफाई के हैं। एनिमा से हाथों की सफाई, दोपहर तक उपवास करो, जब तक भूख ना हो तब तक मत खाइए, सिर्फ दोपहर तक नहीं, ये बायो क्लॉक की आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। आपका सही खुराक होना चाहिए, चबा चबा के खाने की आदत पड़नी है और पकाया खुराक सड़ जाता है इसीलिए उसको ज्यादा खाना नहीं है, एक ही बार खाना है। या हमारे शरीर में टोटल खुराक जितना जाता है इसमें आधा से कम पकाया जाना चाहिए, आधा से ज्यादा कच्चा जाना चाहिए। जंतुनाशक दवाई जितनी बार गर्म होगी उतनी वो ज्यादा जहरीली होती है, इसीलिए पकाई हुई सब्जी नुकसान करती है। और एनिमल प्रोडक्ट कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए उसको छोड़ देना है, बीमार है वो छोड़ दे। ये आहार का इंजीनियरिंग का सिंबल है, छोटा हो या बड़ा सबको इंजीनियरिंग के नियम, जो आहार के इंजीनियरिंग के नियम है उसका पालन करना जरूरी है। और मैं आहार का इंजीनियरिंग मतलब कुदरत के कानून को ही बोलता हूँ। हमारी योगाहार बुक है वो आपको ई बुक अमेजोन किंडल पे मिलेगी और अमेजोन पे बुक का ऑर्डर दे सकते हो, जिसमें आहार का इंजीनियरिंग है, रेसिपी बुक भी है और योग विज्ञान भी है, तीनों साथ में है और 4 कलर है पूरा बुक। तो आप ऑर्डर कर सकते हो, हमारा हमको फोन करके भी मंगवा सकते हो। यहाँ हमने एक योगाहार का किट बनाया है जिसमें एनिमा पोट, बुक, मल शुद्धि पाउडर, हरी पत्तियों का पाउडर 200 ग्राम, नायलॉन की छन्नी और 200 ग्राम इमली के सीड, वो पूरा सेट आपकी शरीर सफाई, आपके शरीर के कारीगर, शरीर के रिपेयरिंग का सामान और मुंह में सलाइवा, तो सफाई से लेके खुराक सब इकट्ठा करके पूरा किट बनाया है। आप मंगवा सकते हो, पूरे भारत में कहीं भी मंगवाओगे आपको घर बैठे फ्री होम डिलीवरी में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि योगाहार के यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां योगाहार हिंदी में पूरा कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है, उसके 12 वीडियो ये मेरे नेचुरल डाइट सिस्टम को पूरा समझाने का प्रयत्न है इसमें, तो घर बैठे कोर्स पूरा कर सकते हो आप। ठीक है, और ये समझ पाने के बाद, बार बार देखने के बाद आप लोगों को भी ठीक कर सकते हो। कई लोगों ने हमारी ये बातें सुन के खुद की एक लोगों को ठीक करके पैसे भी कमा रहे हैं, तो अच्छा काम करो, लो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत करो कि पैसे की जरूरत हो तो आप कमाइए, ज्यादा जरूरत नहीं है तो मत करो। रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा कमाने की आदत रखते हो तो मत कीजिए। जो नीडी पर्सन है, गरीब है, वो लोग कमाए, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ, जहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की रेसिपी मिल जाएगी, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। ये छोटा सा मैसेज आप कुछ भी प्रिंट करवाते हो तो इसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हो। कल दोबारा अच्छी काम की बातों के साथ, एनडीएस के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।